ढोल and the drum, the vibration of sound. तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम ढोल था। गांव में नदी मुस्कुराते हुए बहती थी। घरों की दीवारें लाल मिट्टी की बनी थीं। ढोल बहुत शांत लड़का था। वह धीरे बोलता था, धीरे चलता था। रोटी भी बिना आवाज़ किए खाता था। दूसरे बच्चों को वह चूहा लगता था। एक शाम ढोल को दादा के पुराने कमरे में कुछ मिला। धूल भरी चीज़ थी, मिट्टी के बर्तनों और कंबलों के पीछे छिपी थी। एक ढोल, पुराना प्यारा ढोल, लकड़ी का शरीर, चमड़े का ऊपर का हिस्सा, रस्सी से कसा हुआ। ढोल उसे बाहर ले गया, बरगद के पेड़ के पास जमीन पर रख दिया। ढोल ने उसे देखा। ढोल भी उसे देखता रहा। ढोल ने एक उंगली उठाई। ढोल को धीरे से छुआ। एक नरम गर्म सी आवाज हवा में गूंजी। ढोल को अपनी उंगली में महसूस हुआ, हाथ में भी महसूस हुआ। चमड़ा कांप रहा था, बहुत तेजी से कांप रहा था। ढोल ने अपना हाथ पूरा रख दिया। कांपन उसकी बांह तक गई। ओह! ढोल ने बुदबुदाया, फिर से मारा। ठूम! आवाज और गहरी हुई। चमड़ा ज्यादा हिल गया। बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया सिर हिलाने लगी। दीवार के पास सोता हुआ कुत्ता एक कान उठा गया। ढोल मुस्कुराया, दोनों हाथ उठाए। ढोल को दोनों हथेलियों से मारा। ठूम ठूम! आवाज बड़ी हुई। जमीन पर लहर की तरह बिखर गई। बरगद के पत्ते कांपने लगे। दीवार पर रखा बर्तन खड़खड़ाया। कुत्ता उछलकर भौंकने लगा। ढोल खिलखिलाया, फिर से मारा। बूम! फिर से बूम बूम! आवाज हर तरफ फैल गई। पत्थर पानी में गिरे तो जो लहरें बनती हैं, वैसी लहरें गली में गई, कोने के पार गई, कुएं के पास गई, पूरे गांव के दूसरे सिरे तक पहुंची। दरवाजे खुल गए, चेहरे झांकने लगे, बच्चे दौड़ते हुए आने लगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? छोटी मीरा ने पूछा। ये किसकी आवाज है? राजी ने आंखें मलते हुए पूछा। बुजुर्ग बीजी भी अपने घर से बाहर आई। लकड़ी की लाठी पकड़कर चली। बरगद के पेड़ के पास पत्थर की बेंच पर बैठ गई। अरे, बीजी ने कहा, तुमने अपने दादा का ढोल ढूंढ लिया? बीजी, इतनी बड़ी आवाज कैसे आती है? ढोल ने पूछा। मैंने तो सिर्फ हाथ से मारा। बीजी मुस्कुराई। पेड़ के पास एक पानी का घड़ा था। उसने एक छोटा पत्थर उसमें डाला। फप! छोटी छोटी लहरें गोल गोल फैलने लगीं। घड़े के किनारे तक पहुंची। ये लहरें देख रहे हो? बीजी ने कहा। आवाज भी ऐसे ही काम करती है। जब तुम ढोल को मारते हो तो चमड़ा बहुत तेजी से आगे पीछे हिलता है। हम इसे कांपना कहते हैं। कांपता हुआ चमड़ा हवा को धक्का देता है। यह धक्का का हवा में लहरों की तरह फैलता है। ये लहरें तुम्हारे कान तक पहुंचती हैं। तब तुम्हारा कान उसे आवाज समझता है। तो आवाज हवा की कंपकंपाहट है? ढोल ने पूछा। हाँ, बीजी ने हंसते हुए कहा, हवा की कंपकंपाहट। धीरे से मारो तो हवा थोड़ी हिलती है। आवाज छोटी आती है। जोर से मारो तो हवा बहुत हिलती है। आवाज बड़ी आती है।
जितना ज़्यादा कांपना उतनी ज़्यादा गड़गड़ाहट। ढोल ने अपने हाथ देखे तो जब मैं उसने धीरे से छुआ। हम तो हवा थोड़ी हिलती है, और जब मैं जोर से बूम तो हवा बहुत हिलती है, और जो भी आवाज़ निकालता है वह कांपता है। बीजी ने कहा, तार खींचो कांपता है, बांसुरी फूंको हवा कांपती है, बात करो गला कांपता है, अपना हाथ यहाँ रखो। ढोल ने अपने गले को छुआ, गुनगुनाया। हाथ में हल्की हल्की कंपाहट महसूस हुई। मैं महसूस कर रहा हूँ, ढोल चिल्लाया। बच्चे इकट्ठा हो गए। मीरा ने मिट्टी के बर्तन पर चम्मच से मारा। टिंग! राजी ने बोतल के मुंह पर फूंका। हू! छोटी प्रीति ने अपने हाथ बजाए। थाप थाप थाप। हर आवाज अलग थी, लेकिन हर आवाज आस किसी चीज की कंपाहट से ही बनी थी। पूरी दुनिया गुनगुना रही है, ढोल ने धीरे से कहा। बीजी ने सिर हिलाया। और तुमने सिर्फ अपने 2 हाथों और एक ढोल से पूरे गांव को जगा दिया। याद रखना ढोल, छोटी छोटी चीजें भी दूर तक जाती हैं। एक नरम टैप या एक बड़ी गड़गड़ाहट, हर आवाज किसी तक पहुंचती है। सूरज डूब गया, आसमान नारंगी और गुलाबी हो गया। बच्चे एक एक करके घर चले गए। बीजी ने ढोल के सिर पर हाथ रखा, अपने घर चली गई। ढोल अकेला बैठा रहा। ढोल को गोद में रखा, आखिरी बार मारा, एक नरम हम। आवाज शाम की हवा में उड़ गई, झिल्लियों की आवाज में मिल गई। ढोल को अपने बिस्तर के पास रख दिया, लेट गया। रात गर्म और शांत थी। खिड़की से नदी की बुदबुदाहट सुन रहा था, हवा की सरसराहट। सब कुछ धीरे धीरे कांप रहा था। सो जाओ ढोल, ढोल ने फुसफुसाया। और शांत रात में हवा हल्की हल्की कांपी।